ये क्या है? कीड़ा चढ़ी गया ये। शुगर की दवाई ले लूं मैं। मिलेगा कुछ दिन बाद। कितने टाइम में मिलता है यहाँ पे कीड़ा जड़ी? ये जुलाई है उसको मिलेगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है माना गांव की। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में आखिरी तक बने रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ इस गांव में किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से इस गली की शुरुआत होती है जो एक इकलौती गली है इस गांव में जाने के लिए। तो इस गली के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दुकानें हैं गांव वालों की, और यहीं पर ही लोग रहते हैं अपना घर बनाकर। तो थोड़ा ऊंचा भी है, पहाड़ के ऊपर भी रहते हैं। आगे यहाँ पे खेती भी करते हैं लोग। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हैंडमेड वुलन की जैकेट्स वगैरह हैं लेडीज़ के लिए, जो यहाँ पे एक बुढ़िया आंटी बेच रही हैं। तो ये मेरा दोस्त दिव्यांश थोड़ा पहले आ गया था मुझसे, और मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने गलती से ब्लॉग पोर्ट्रेट में शूट कर लिया था, तो मुझे वापस जाना पड़ा। तो ये यहीं पे खड़ा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ के लोग अपना दिनचर्या पूरे दिन का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी कमी है, क्योंकि अभी जिस सीज़न में हम बद्रीनाथ आए थे यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो लोग भी बहुत कम हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की दुकानें हैं। ये छोटी छोटी सी दुकानें हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से रेस्टोरेंट भी हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग की हुई है, और नज़ारा गांव से देखिए कितना खूबसूरत है। और यार, ये गांव ना इंडिया का सबसे खूबसूरत गांव भी कहा जाता है। ये लास्ट विलेज पहले बोला जाता था, लेकिन अब ये फर्स्ट विलेज बोला जाता है। यहाँ पर देखिए गांव के कुछ जो लोग हैं, ग्रामीण लोग, किसान लोग, ये ऊपर से आ रहे हैं। और ये पिट्ठू वाला ऊपर तक लेके जाता है, ये आपको व्यास जी की गुफा तक और सरस्वती नदी तक भी लेके जाता है। मैं आपको आगे इस ब्लॉग में लेके चलूँगा वहाँ तक। तो देखिए किस तरीके से लोग वहाँ से घूम के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सरस्वती नदी से ही वापस आ गए हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर। कहते हैं कि ये जो पहाड़ हैं ये स्वर्ग रोहिणी का रास्ता बताते हैं, जहाँ पर पांडव गए थे। यहीं से आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो इस ब्लॉग में आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेके चलूँगा। शायद तीसरे एपिसोड में आपको दिखाऊंगा। एक ये छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पर, बद्रीनाथ जी का। हम तो बद्रीनाथ मंदिर होकर आए हैं, ये भोलेनाथ का था। यहाँ पर नीचे इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, और ये पहाड़, चारों तरफ से पहाड़, और ये बीच में अलकनंदा जी बहती हुई जो बद्रीनाथ जाती हैं। तो हमारे साथ इसमें बने रहिए। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, कुछ गांव वालों से बातें करता हूँ, यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। ये क्या है? कीड़ा चढ़ी गया ये। अम्मा से पूछिए, अम्मा ये क्या है? अम्मा क्या है ये? आलू? अरे ये नहीं, ये क्या है? ये शुगर की दवाई, शुगर की। नहीं ये लेता है, नहीं देख रहे हम। शुगर का दवाई। गिलोय है ये तो। गिलोय। हाँ वही है। ले जाओ। शुगर का नहीं, कड़ोई क्या है? कड़ोय। बोलते क्या है इसे? केदार कड़वी। केदार कुड़वी। हमें लगा ये वो कीड़ा जड़ी है। यार ये ले लूं यार मैं? नहीं मिलेगी ना इस टाइम। हैं ये ले लूं मैं? मिलेगा कुछ दिन बाद। कितने टाइम में मिलता है यहाँ पे कीड़ा जड़ी? ये जुलाई है उसको मिलेगा। जुलाई अगस्त। तो कितना चलता है रेट यहाँ पे कीड़ा जड़ी का? अब जंगल ये खाली हो रहा, अब जाना पड़ेगा ना, अब जाते हैं लोग। तो कितने रुपए का मिलता है कीड़ा जड़ी? वो एक जड़ी आपको 500-600 को मिलेगा। 500 से 600 रुपये की ओरिजिनल। हाँ जी।
दोस्तों अभी हम एक जड़ी बूटी के बारे में पूछने लग गए। तो ये कीड़ा जड़ी एक्चुअली कहते हैं कि एंटी एजिंग जड़ी है, जिसको खाने से आपकी एज नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों वीडियो कैरी करते हैं और आज फिर हमने एक गलती कर दी। हमने फिर से पोर्ट्रेट मोड में सारी रिकॉर्डिंग कर ली, बट लैंडस्केप में हम फिर से वापस आ गए। तो जैसे ट्रैक करने के बाद दोस्तों गांव में से हम होते हुए एक इस जगह पे आते हैं जहां पर भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा का ये सारा सिंबल लगा हुआ है। अब हमें सोचना है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो पहले हम जाते हैं, जैसे कि दूरी 100 मीटर 200 मीटर बताई गई है, तो पहले हम चलते हैं भीम पुल। व्यास गुफा चलना है, भीम पुल चलते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, पहले ये 3 करके आते हैं, भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा। मैंने बताया कि हमारा जो प्लान है, पहले वो भीम पुल जाने का है। भीम पुल जाने के बाद हम लोग व्यास गुफा जाएंगे और ये वसुंधरा फॉल भी जाएंगे। तो हम निकल पड़े हैं वसुधारा फॉल। वसुंधरा फॉल दूसरी जगह है, ये वसुधारा फॉल है। तो दोस्तों ब्लॉग के साथ बने रहें और इस ब्लॉग को देखते रहें। आज आपको मैं भीम पुल के दर्शन करवाऊँगा। कहते हैं कि भीम पुल का निर्माण कैसे हुआ। भीम जी ने अपनी गदा देकर धरती पर मारी और ये पुल तैयार हुआ था। यहाँ पर माता कुंती नहीं, अबे कौन थी, द्रौपदी, माता द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो भीम जी ने अपना भीम जी ने गदा दे के मारा और यहाँ पे पुल बन गया। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम भीम पुल पर चलते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र होने वाला है और करीबन 4 बज गए हैं। तो हमें आगे वहाँ वसुंधरा फॉल पर भी जाना है और हम लेट हो गए तो अंधेरा हो जाएगा, तो हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। तो चलते हैं जल्दी से भीम पुल। तो दोस्तों हम भीम पुल पहुँच चुके हैं। यहीं से सरस्वती नदी निकली हुई है। जैसे कि व्यास गुफा में जब गणेश जी रामायण लिख रहे थे, तो इनके शोर की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया था और ये यहीं पे लुप्त हो चुकी थी। तो जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं और व्यास गुफा चलते हैं और फिर आगे हम वसुधारा ट्रैक पर चलते हैं। वसुधारा फॉल बोलते हैं, जहाँ से स्वर्ग रोहिणी का रास्ता निकलता है। तो दोस्तों ये गुफा देखिए, ये आपने कहीं शायद नहीं देखा होगा। ये पत्थर अनोखा पत्थर है जो सिर्फ यहीं पे है। यहीं पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे बंद करते हैं। आपको मैं अभी स्वर्ग रोहिणी के ट्रैक पर लेके चलूँगा, जब हम वसुधारा तक ही करेंगे।